नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि हमारी प्रधानमंत्री यशस्वी योजना से रिलेटेड जीके साइंस की क्यूज़ चली हुई है। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज नया वीडियो शुरू करते हैं। तो जिसका पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? कि भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो जिसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र, केटेनोम परमाणु संयंत्र, या कुल्लम परमाणु संयंत्र, या फिर अन्य। तो सही आंसर बताइए आप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तारापुर परमाणु संयंत्र। और तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल है? ऑप्शन ए इंग्लैंड व उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, या ऑप्शन डी ए एंड डी। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल है? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया था? जो आगरा शहर है उत्तर प्रदेश में, उसे किसके द्वारा बसाया गया था? सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, या फिर शाहजहाँ। आगरा शहर को किसके द्वारा बसाया गया था? सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, या फिर शाहजहाँ। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में आगरा शहर की स्थापना की गई थी। सिकंदर लोदी वंश का ही एक शासक था। और लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहलोत लोदी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? बहलोत लोदी के द्वारा। अगर अपन बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो सबसे पहले वहाँ आया था गुलाम वंश। सबसे पहले कौन सा वंश आया था? गुलाम वंश। उसके बाद आया था खिलजी वंश। उसके बाद आया तुगलक वंश। और तुगलक वंश के बाद आया था सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद अंतिम जो वंश था वो था वहाँ पर लोदी वंश। और लोदी वंश के शासक था सिकंदर लोदी, जिसके द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया था? जो अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है? पुराण, जातक, मुंडको उपनिषद, या फिर महाभारत। तो कहाँ से लिया गया है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? जो अशोक के द्वारा शिलालेख लिखे गए हैं उनकी लिपि, मतलब वो किस भाषा में लिखे गए हैं, वो कौन सी है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, या हाइरोग्लाइफिक्स। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, या फिर हाइरोग्लाइफिक्स। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? जो बिहू एक नृत्य है वो किस राज्य का है? असम, उड़ीसा, बिहार, या फिर बंगाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असम है जो बिहू का एक लोक नृत्य है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वो कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, या फिर तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किसने कहा था? कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू,
वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले उपाधि दी गई थी या फिर सबसे पहले जिन्होंने उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में कहा था वो कौन थे? वो थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, लंदन, बम्बई, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था लंदन में। और कब हुआ था? 1930 में। और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932। और गांधी जी के द्वारा जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में उसमें भाग लिया गया था। और अगर ये पूछ ले कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसके द्वारा भाग लिया गया था तो भाग लिया गया था B.R. अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आयरन मैन, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर लोकमान्य तिलक। तो देश का जो लौह पुरुष कहा जाता है वो कहा जाता है सरदार पटेल को। और ये किसे कहा गया था? बारदोली नामक जो सत्याग्रह हुआ था। बारदोली नामक सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ये हुआ था गुजरात में। और वहाँ की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, उनको भी अशांति का जनक कहा जाता है। उनको भी क्या कहा जाता है? अशांति का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसके द्वारा कहा गया? जो इनको अर्धनग्न फकीर है वो किसके द्वारा कहा गया? हिटलर के द्वारा, अन्ना के द्वारा, जिन्ना के द्वारा, चर्चिल के द्वारा या फिर माउंटबेटन के द्वारा। तो जिन इनको अर्धनग्न फकीर कहा गया था वो कहा गया था चर्चिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से इनमें से किससे अधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, टोल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई नहीं। कि गांधी जी इनमें से किसके द्वारा अधिक प्रभावित हुए थे? तो जो इसका सही आंसर होगा लियो टोल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1859, 1869, 1889, 1879। कब हुआ था? तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 59। कब हुआ था? 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? रणजीत सिंह, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो। जैसा कि आपको पता ही होगा कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था पुतली बाई। और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी तथा इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है। रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या फिर लाला लाजपत राय। तो पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सुवर्णरेखा, सोन, गंडक या फिर कोसी। जो गंगा की सहायक नदियां हैं इनमें से कौन सी नहीं है? सुवर्णरेखा, सोन, गंडक, कोसी। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुवर्णरेखा। बाकी सोन, गंडक, कोसी ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।